पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो यार देखो, अभी हमने अपलोड कर दिया है एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 चैनल पर, और ये है एपिसोड नंबर 6। अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो देख कर आओ, फिर आना एपिसोड नंबर 6 में। तो चलो यार, अब एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको एपिसोड नंबर 7 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करनी पड़ेगी। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। तो यार देखो, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोरो तोप उठाकर कैप्टन बगी और उनके पायरेट की तरफ कर देता है और तोप को चला भी देता है। अब देखो, कैप्टन बगी और कैप्टन बगी के पायरेट तो वहां से उड़ जाते हैं गोले की वजह से। अब देखो, जोरो के पेट में बजा होता है चाकू, तो जोरो क्या करता है, वो लूफी के पिंजरे को हाथ से ऐसे पकड़ता है और अपनी पीठ पर रख लेता है। और वहां पर हम देखते हैं कि जोरो लूफी से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो लूफी कहता है कि ये है हमारी नई नेविगेटर। पर नामी कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी नेविगेटर। यहाँ पर हमें एपिसोड 6 का नाम पता चलता है, डेस्परेट सिचुएशन, बीस्ट टेमर मोजी वर्सेस लूफी। यहाँ पर हमें फिर से कैप्टन बगी दिखाया जाता है और कैप्टन बगी कहता है कि इनको क्या लगता है, ये मेरा मजाक उड़ाकर यहाँ से चले जाएंगे। अब जोरो लूफी को अपनी पीठ पर टांग कर चला जाता है और रास्ते में ही जोरो वहां पर गिर जाता है। अब जोरो और लूफी के सामने एक कुत्ता एकदम बर्फ की तरह जमकर वहां पर बैठा होता है, तो जोरो कहता है कि इस कुत्ते को क्या हुआ है। अब जोरो तो जमीन पर पड़ा रहता है, पर लूफी उस कुत्ते को देखकर उसके पास चला जाता है। अब जैसे ही लूफी उस कुत्ते को छूता है तो कुत्ता लूफी का मुंह पकड़ लेता है। जोरो ये देखकर हैरान हो जाता है और लूफी को कहता है कि बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से नामी आ जाती है और नामी लूफी को उसके पिंजरे की चाबी दे देती है। नामी अपनी जेब से चाबी निकालती है और ऐसे मारती है, पर वो चाबी कुत्ता खा जाता है। अब ये देखकर जोरो, नामी, लूफी सभी हैरान हो जाते हैं और लूफी तो कुत्ते का गला पकड़कर उसे कहने लगता है कि चाबी तू, चाबी तू। अब अचानक से वहां पर एक बंदा आ जाता है और वो उन तीनों, लूफी, नामी और जोरो को कहता है कि इस कुत्ते को परेशान करना बंद करो। अब देखो, कुत्ते का नाम कुछ चिहुआ होता है और जो बंदा होता है वो होता है उस गाँव का मेयर। अब जैसे ही मेयर लूफी, नामी और जोरो के पास आता है तो वो देखता है कि जोरो के तो घाव बहुत गहरा है, तो वो जोरो को कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पर जोरो इस बात से मना कर देता है और कहता है कि मुझे बस एक अच्छी नींद चाहिए। तो इसलिए जोरो मेयर के घर पर जाकर सोने लगता है। अब मेयर जब बाहर आता है तो वो कुत्ते की स्टोरी बताता है कि ये जो कुत्ता है ये रखवाली कर रहा है शॉप की, जो शॉप थी मतलब पेट फूड शॉप की, वो कुत्ता रखवाली कर रहा था। अब देखो, उस दुकान का जो मालिक था वो उस दुकान को चलाता था और वो कुत्ता उसका था। अब उस कुत्ते का मालिक जाते वक्त उस कुत्ते को कहकर गया था कि इस दुकान की रखवाली करना जब तक मैं ना आ जाऊं। मेयर कहता है कि वो बंदा तो मर भी गया, पर ये कुत्ता अब तक इस दुकान की रखवाली कर रहा है। कुत्ते को लगता है कि कभी ना कभी तो मेरा मालिक लौटेगा। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि जमीन कांपने लगती है। अब मेयर कहता है कि भागो भागो, बीस्ट टेमर मोजी आ गया। अब ये बोलकर मेयर और नामी तो वहां से भाग जाते हैं, पर लूफी पिंजरे में कैद होता है, इसलिए वो वहां से नहीं भाग पाता। अब अचानक से हम देखते हैं पीछे से बीस्ट टेमर मोजी आ जाता है एक शेर पर बैठकर। अब वो बीस्ट टेमर मोजी क्या करता है, वो लूफी को कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई कुत्ता नहीं है जो मेरा हुक्म ना माने। और वो ऐसा कहकर जो चिहुआ कुत्ता होता है उसके हाथ लगाने लगता है, पर वो चिहुआ कुत्ता उसके हाथ को ही काट लेता है। अब मोजी लूफी से जोरो के बारे में पूछता है, पर लूफी कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि जोरो कहाँ पर है। तो मोजी अपने शेर को कहता है कि इस लूफी को मार दो। तो शेर अपना पंजा मारता है लूफी के पिंजरे पर और लूफी का पिंजरा टूट जाता है। और वो शेर लूफी के भी एक पंजा मारता है, तो लूफी दूर जाकर एक घर में बचता है। अब जो बीस्ट टेमर मोजी होता है उसे लगता है कि उसने लूफी को मार दिया है, इसलिए अब वो जोरो को ढूंढने चल पड़ता है। पर उसका जो शेर होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है। अब मोजी को पता चलता है कि चिहुआ कुत्ता जिस दुकान की रखवाली कर रहा था उस दुकान में जानवरों के खाने का सामान मिलता है, इसलिए उसका शेर वहीं पर ही रुक जाता है कि मुझे खाना है कुछ। अब चिहुआ जिस दुकान की रखवाली कर रहा था, शेर उस दुकान पर चढ़ पड़ता है और चिहुआ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर शेर उसे दूर भगाकर मारता है। अब मोजी और शेर उस दुकान को पूरा तोड़ देते हैं जिसकी चिहुआ रखवाली कर रहा था और तोड़कर वहां से चल पड़ते हैं। देखो, जैसे कि मोजी ने लूफी पर हमला किया था, पर लूफी उस अटैक से बच जाता है। अब नामी और मेयर लूफी से पूछते हैं कि तुम उस हमले से कैसे बच गए और जिंदा कैसे हो। तो लूफी कहता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी हो गई। अब लूफी कहता है कि मोजी जोरो को ढूंढ रहा है, इसलिए मुझे उसके पीछे जाना होगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब लूफी जैसे ही चिहुआ कुत्ते के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान तो सारी टूट गई होती है। अब वो कुत्ता बैठकर अपनी दुकान को देख रहा होता है और भौंक रहा होता है।
अब लूफी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि मोजी ने उस कुत्ते की दुकान तोड़ दी, इसलिए लूफी मोजी के पास चला जाता है। अब वहां पर पहुंचते ही मोजी लूफी को कहता है कि तुम बच गए और वो अपने शेर को फिर से हमला करने को कहता है। पर इस बार लूफी अपने हाथों को गोल गोल घुमाता है और शेर को पटक कर मारता है और वो मोजी को कहता है कि मैंने भी डेविल फ्रूट खाया है, उसका नाम है गम गम फ्रूट। अब ये बोलकर लूफी मोजी को भी एक जोरदार मुक्का मारता है। अब देखो चिहुआ की पूरी दुकान तो टूट गई थी, पर उस शेर के मुंह में छोटा सा लिफाफा रह गया था खाने वाला, जो कि उस दुकान का था। तो लूफी उस पैकेट को ले जाता है। अब नामी चिहुआ कुत्ते और उसकी टूटी हुई दुकान को देख रही होती है और कहती है कि पायरेट्स एकदम बेवकूफ होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कि किसके लिए क्या चीज कितनी कीमती है, वो जो चीज हो वो किसी से भी छीन लेते हैं। वहां पर हम देखते हैं अचानक से लूफी आ जाता है। तो नामी लूफी को कहती है कि मुबारक हो, तुम भी पायरेट बनने वाले हो, शायद मैं अभी तुम्हें मार दूं और तुम्हें पायरेट का क्रू इकट्ठा ही ना करने दूं। तो लूफी कहता है कि हाँ, जैसे तुम मुझे कभी मार पाओगे। ये बोलकर लूफी वो पैकेट लेकर चिहुआ कुत्ते के पास चला जाता है और उसके पैकेट सामने रख देता है। कुत्ते को कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी दुकान तो नहीं बचा पाया, पर मैं ये पैकेट बचा कर ले आया हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी दुकान के लिए बहुत बहादुरी से लड़े, पर मैं तुम्हारी दुकान का बस इतना सा ही सामान वापस ले पाया। नामी भी हैरान हो जाती है कि लूफी उस कुत्ते के लिए 20 टॉमर मोजी से लड़कर आया। अब वो कुत्ता क्या करता है, वो उस पैकेट को उठाता है और वहां से चला जाता है और जाते जाते वो लूफी को वो वो करके जाता है और लूफी भी कहता है कि हाँ, तुम्हें भी गुड लक मेरी तरफ से। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको चीज बताता हूँ कि नामी ने जितने भी पायरेट देखे हैं वो सभी गंदे पायरेट थे और लूफी उसको आज तक का एक अकेला अच्छा पायरेट लगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो 20 टेमर मोजी होता है बगी के पास चला जाता है। अब बगी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें जोरो ने हरा दिया। तो 20 टेमर मोजी कहता है कि मुझे जोरो ने नहीं, स्ट्रॉ हैट ने हराया है। तो बगी कहता है कि तुम एक बच्चे से हार कर आ गए। 20 टेमर मोजी बगी को बताने ही वाला होता है कि उस बच्चे ने खाया है डेविल फ्रूट, पर वो बता नहीं पाता और वहां पर ही बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर बगी कहता है कि बगी बोल तैयार की जाए। अब देखो, ये देखकर मेयर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि एक कुत्ता और एक अनजान बंदा मेरे गांव के लिए लड़ रहा है और मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अब वो मेयर कहता है कि ये गांव मेरे लिए सोना है। 40 साल पहले इस जमीन पर कुछ भी नहीं था, हम सब गांव वालों ने रलकर यहाँ पर मकान बनाए, यहाँ पर दुकानें बनाई। मैं बगी को इस गांव को बर्बाद करने नहीं दूंगा। और अचानक से हम देखते हैं कि बगी वहां से एक बगी बोल छोड़ देता है। अब गांव के कई सारे घर टूट जाते हैं और मेयर का घर भी टूट जाता है जहाँ पर जोरो सो रहा था। अब लूफी कहता है कि जोरो यहाँ पर सो रहा था और ये बोलकर लूफी उस घर के पास चला जाता है और वहां पर जोरो कहता है कि ये अच्छा तरीका है किसी को उठाने का। अब मेयर को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन बगी को मारने के लिए निकल पड़ता है और नामी उसे रोकती भी है, पर वो कहता है कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो भागी नहीं जाती। और लूफी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब ये बोलकर मेयर बगी के लिए निकल जाता है। अब नामी लूफी को कहती है कि वो मेयर तो मारा जाएगा। लूफी कहता है कि मुझे वो मेयर अच्छा लगने लगा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं उस मेयर को मरने दूंगा। अब ये बोलकर लूफी और जोरो और बगी के लिए चल पड़ते हैं, पर नामी जोरो को कहती है कि तुम्हारे तो चोट लगी हुई है। तो जोरो कहता है कि मेरी अब जो ये इमेज खराब हो चुकी है, इस पर ज्यादा चोट आ गई है, अब मुझे ये चोट सही करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि बगी दूसरी बगी बोल गांव पर छोड़ने वाला होता है, पर वहां पर अचानक से मेयर आ जाता है। मेयर कहता है कि बाहर निकल बगी, मैं तुझसे लड़ने आया हूँ। तो आपको पता है कि बगी ने तो खाया था डेविल फ्रूट, इसलिए बगी अपने हाथ को जैसे मर्जी कंट्रोल कर सकता था। अब उसका शरीर वहां पर ही होता है, पर उसका हाथ मेयर की गर्दन पर होता है। हाथ से मेयर को ऊपर को उठा देता है और वो मेयर को कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा दोगे। और अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है लूफी। अब लूफी मेयर को छुड़ा देता है और जो बगी का हाथ होता है वो अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब लूफी बगी को कहता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि मैं तुझे एकदम पीट कर रहूंगा। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। तो यार, अगर एपिसोड 7 और एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।